दोस्तों, दुश्मन का नाम लेकर यानी शत्रु का नाम लेकर इस जगह आपको छुपाना है एक फिटकरी का टुकड़ा। और आपके जो दुश्मन है, जितने भी आपके पीछे पड़ रहे हैं शत्रु, वो सारे शत्रु आपसे यानी कि दूर हो जाएंगे। आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको भी शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और शत्रु जो है आपको चारों तरफ से घेरे खड़े हुए हैं, यानी कि आपके जो भी बनते हुए काम है वो शत्रु जो है बिगाड़ देता है, या फिर हो सकता है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो तो आपका बिजनेस खत्म कर देता हो, आपका बिजनेस निपटा देता हो, यानी कि आपका कोई बिजनेस अच्छा सा चल रहा था लेकिन अब वो नहीं चल रहा, या फिर आप नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी पे भी आपके शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, है ना। और वो शत्रु चारों तरफ से आपको बॉस के सामने नीचे दिखाते हैं, या फिर आप जो है आपके जीवन में जो शत्रु हैं वो बहुत ज्यादा इतनी बाधाएं मचा रहे हैं कि मतलब आपको संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, यदि कोर्ट कचहरी के झूठे केस में या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में शत्रु लग रहा है, या फिर आप पर किया कराया दिया उन गुप्त शत्रु ने करवा दिया, तो ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे गुप्त और शक्तिशाली उपाय की जिसे सही तरीके से करने पर शत्रु अपने आप आपकी जिंदगी से दूर होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति का काम बिगड़ रहा है, आपके काम जो है वो बिगाड़ रहा है, पीठ पीछे साजिश कर रहा है, या बिना वजह आपको मानसिक परेशानियां दे रहा है, तो वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ताकि आपके जीवन में शत्रु जो है वो पूरी तरह से निकल जाए, खत्म हो जाए। अब दोस्तों, यह उपाय आस्था, परंपरा, वास्तु मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा से स्वयं की रक्षा करना है। इसे शांति, विश्वास, संयम के साथ आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, फिटकरी यानी कि एलम सिर्फ पानी साफ करने के लिए नहीं होती। शास्त्रों और तंत्र परंपराओं में फिटकरी को नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला तत्व माना गया है। कहा जाता है कि फिटकरी बुरी नजर को काटती है, छिपे हुए शत्रुओं की ऊर्जा को कमजोर करती है और घर के वातावरण को शुद्ध बनाती है। इसलिए पुराने समय में फिटकरी को शत्रु निवारण उपायों में विशेष स्थान दिया गया है। अब आपको उपाय जो है बड़ा ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि यही है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अब मैं सबसे पहले आपको सामग्री बताने जा रहा हूं कि कौन सी सामग्री आपको इस्तेमाल करनी है। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, आपको अपना मन जो है वो बिल्कुल शांत करके बैठना है और पूरे विश्वास के साथ इस प्रयोग को करना है। ठीक है दोस्तों, जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे तब तक फिर प्रयोग पूरा नहीं होता। अब दोस्तों, सही समय क्या है इस उपाय को करने का? देखिए, सोमवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, और शनिवार की रात को भी कर सकते हैं। बेहतर होगा आप रात को 9 से 12 के बीच में इसको करें। यानी कि मैंने समय बता दिया और आपको दिन भी बता दिया, दिन कौन सा है, सोमवार, मंगलवार या शनिवार, या फिर अमावस्या पड़ रही हो या फिर पूनम पड़ रही हो उस दिन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो रात्रि में क्यों करवा रहे हैं इस उपाय को? क्योंकि रात्रि में नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय मानी जाती है और नकारात्मक शक्तियों पर हमें बुरा असर डालना है। इस कारण से रात्रि में इस प्रभावशाली उपाय को हम करेंगे। तो दोस्तों, आप फिटकरी का टुकड़ा अपने दाहिने हाथ में लेना। आप देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, विधि क्या है इसको करने की। सबसे पहले तो आपको एकांत कमरे में बैठ जाना है, ऐसे कमरे में जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो, यानी कि ऐसे कमरे में जहां पर बिल्कुल एकांत रहता हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। ठीक है, और यदि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाले हैं तो हो सकता है आपके पास एक ही कमरा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को उस कमरे से 15 मिनट के लिए बाहर निकाल सकते हैं और अंदर से कुंडी बंद करके, अंदर से दरवाजा लगा करके इस उपाय को शांति से बैठ करके कर सकते हैं। तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना, यानी कि आपको दिशा कौन सी चूज करनी है? दक्षिण। तो दक्षिण चुननी है, दक्षिण दिशा चुने, है ना। और यदि आपको टेबल कुर्सी भी बैठा जाता है, भाई किसी से नीचे नहीं बैठा जाता, उनके घुटने खराब होते हैं कई लोगों के, तो जिनके घुटने खराब हैं वो नीचे नहीं बैठे, वो टेबल कुर्सी बैठ सकते हैं, सोफे पर भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुख है आपका, वो मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा लेना। अभी फिटकरी का टुकड़ा कितना बड़ा लेना है? देखिए, छोटा सा ले लीजिए, है ना। इंच से तो क्या नापेंगे, 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए आप, है ना। और इसको अपने दाहिने हाथ में आपको लेना, आंखें बंद करना है। अपने शत्रु का नाम मनी मन आपको 3 बार लेना है। ठीक है, अपने शत्रु के बारे में आपको सोचना है, शत्रु का नाम मनी मन आपको 3 बार लेना है। अब यदि आप कहेंगे कि भाई हमारे तो शत्रु हम जानते नहीं गुरुजी कौन से शत्रु हैं, हमारे तो अज्ञात शत्रु हैं। यदि आपके गुप्त शत्रु हैं तो फिर आप शत्रु का नाम नहीं लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, उन बुरी घटनाओं, पुरानी घटनाओं को याद करेंगे, जैसे महीने भर पुरानी, 3 महीने पुरानी, साल भर पुरानी, 6 महीने पुरानी, ऐसी घटनाओं को याद करेंगे जो आपके साथ बीत चुकी है, लेकिन आप उन घटनाओं को याद करेंगे। ठीक है ना, वो बीत चुकी है, वो नहीं बीतनी चाहिए थी और वो बीत चुकी है। आप नहीं चाहते थे कि यार ये घटना बीते आपके साथ, है ना। अब वो कौन सी घटना हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपके घर में लड़ाई झगड़े हो गए,
आपके परिवार में कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, या फिर हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसी बुरी बुरी घटनाएं जो आपके साथ हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ना, बस आपको नाम लेना है और मन में कहना है, क्या कहेंगे कि जो मेरे लिए गलत सोचता है उसकी नकारात्मकता मुझसे दूर हो जाए। इतना आपको मन में सोचना है ना, नाम नहीं लेना। तो दोस्तों अब सबसे जरूरी बात क्या है, फिटकरी को कभी भी घर के अंदर नहीं रखनी है ना। अब क्या करेंगे भाई, ये फिटकरी आपने अपने ऊपर से 3 बार मारनी है। 3 बार आपने घुमा ली फिटकरी ऐसा बोल के, भाई आपने सीधे हाथ में रखी थी, आपने 3 बार शत्रु के बारे में सोचा भी था या फिर बुरी घटनाओं के बारे में सोचा भी था। अब इस फिटकरी को अपने ऊपर से 3 बार घुमाएं। 3 बार घुमाने के बाद किसी भी चौराहे पर चले जाएं। जैसे रात्रि में आप जा सकते हो तो जा सकते हैं, जैसे 8 बजे भी यदि आप इस उपाय को करते हैं तो 5 मिनट का उपाय है। और 5 मिनट बाहर जाने के, यदि आपके घर के आसपास कोई चौराया है तो वहाँ पर जाकर के इस फिटकरी को वहाँ पर रखना है, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं रात्रि में। तो पीपल के पेड़ के नीचे इस फिटकरी को रख सकते हैं, या फिर नाली के पास ऐसी जगह जहाँ आप दोबारा नहाए जाएं, है ना। जैसे गंदा कचरा होता है ना, कहीं कचरा पड़ा हो, कहीं मतलब ऐसी गंदगी हो, या फिर नाली के पास ऐसी जगह हो जहाँ आप दोबारा नहीं जाना आपको, ऐसी जगह भी आप फिटकरी को रख सकते हैं। फिटकरी को रखते समय जैसे आप फिटकरी रखेंगे तो फिटकरी रखने के बाद आप पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, सीधा घर पे आ जाएंगे, है ना। अब सीधा घर पे आने का मतलब क्या है, सीधा घर पे आने का मतलब ये पीछे मुड़ के नहीं देखना, किसी से रास्ते में बातचीत नहीं करनी, फोन भी नहीं ले जाना। यदि फोन आता है, यदि आप ले गए फोन और फोन आपका बजता है, मोबाइल बजता है, तो उस पर भी बात आपको नहीं करनी जब तक आप घर नहीं पहुंच जाते। सीधे घर पे जाएं, घर पे जाते हैं आपको हाथ मुंह धो लेने, हाथ मुंह धो करके अपने काम में लग जाना है। जो भी आप करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं तो सो जाइए, और जो भी कोई काम आपका करना है वो आप कीजिए। ठीक है, तो इस उपाय के बाद दोस्तों क्या होगा, इस उपाय के जस्ट होते ही आपको 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा। इसमें शत्रु का मन अपने आप बदलने लगता है, वह आपसे दूरी बनाने लगेगा, है ना। आपकी जिंदगी में रुकावटें बहुत कम होने लगेगी, और दोस्तों मानसिक शांति भी आपके परिवार में लौटने लगेगी। आप खुद देखेंगे कि यार हमारे जो शत्रु हैं हमारे पीछे नहीं पड़ रहे अब, है ना, वो किया कराए भी नहीं करवा रहे, उन्होंने सब बंद कर दिया। और मानसिक शांति भी आपको होने लगेगी, अच्छी नींद आने लगेगी, और आपके जीवन में जो तरक्की चल रही है वो और दिन दुना रात चौगुनी दिन दुना जो तरक्की है वो होने लगेगी। तो कई लोगों ने दोस्तों अनुभव किया है कि कुछ ही दिनों में दुश्मन का असर खुद ब खुद खत्म होने लगता है। अब आपको कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि यार आपका उपाय जो है सफल हो, तो इन गलतियों से बचें। क्या गलतियां हैं, फिटकरी को मजाक में बिल्कुल भी नहीं लेना, किसी को नुकसान की भावना से बिल्कुल भी आपको इस उपाय को नहीं करना, उपाय के बारे में किसी को भी नहीं बताना, और बार बार वही उपाय नहीं दोहराना। ठीक है, आस्था में की गई गलती असर को रोक देती है, ये बात ध्यान रखना मेरी। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस उपाय को अगले दिन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इस उपाय को मतलब आपकी मर्जी है। जैसे आप मान लीजिए कि शनिवार को नहीं करना चाहते तो आप मंगलवार को, सोमवार को आराम से इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार उपाय करना है, महीने में एक बार करना है। ऐसे नहीं करना भी आज भी कर लिया, कल भी कर लिया, परसों भी कर लिया, ऐसा नहीं है। इसका रिजल्ट 100% आपको जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर देखने के लिए मिलता है, इसलिए मैं आपको बताया इस उपाय को। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने खास लोगों के साथ शेयर करें जो आपके खास हैं, और दोस्तों ग्रो टू सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाने की शक्ति देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।